महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवः पंतनो नित्यं ज्ञान दर्शनायिका चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका पंच परमेश्वरी भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम सत्संगपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनि राजों की बोली परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सुंदर सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। भव्य आत्माओं, समय अपनी रफ्तार से भाग रहा है, सूर्य अपनी गति से भाग रहा है, मन अपनी गति से दौड़ रहा है। ना हम मन को पकड़ सकते हैं, ना सूर्य की गति को रोक सकते हैं और ना ही समय को रोक सकते हैं। किंतु हम एक काम जरूर कर सकते हैं, अपने भावों को, हम अपने परिणामों को, हम अपने कर्मों के आने के द्वारों को, हम अपनी आत्मा के उत्थान के परिणामों को कम अधिक कर सकते हैं। हम किसी को नहीं रोक सकते, किंतु अपने परिणामों को जरूर रोक सकते हैं। हम समय को नहीं बदल सकते, हम सूर्य चंद्रमा की गति को नहीं बदल सकते और हम घड़ी को भी, किंतु हम अपने परिणामों को, अपने भावों को, अपनी परिणति को जरूर रोक सकते हैं। सूर्य की गति रुक जाए तो भी हमारा कुछ नहीं होना है, घड़ी को रोक दे तो भी हमारा समय बदलने वाला नहीं है, और यदि हम आत्मा को बदल दे तो, यदि हमने अपनी आत्मा को बदल लिया तो समझना हमारा समय भी बदल जाएगा और हमारे परिणाम भी बदल जाएंगे। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि भव्य आत्माओं, दुनिया को बदलने की अपेक्षा अपने आप में उतर जाओ, अपने आप को बदल लो तो दुनिया अपने आप आपको अच्छी दिखाई देगी। और यही कारण है कि जैन शासन में वीतरागता के ऊपर जोर दिया जाता है, क्योंकि यदि आपके अंदर वीतरागता आ जाएगी तो आपकी दृष्टि सम्यक हो जाएगी। दृष्टि सम्यक हो जाएगी तो आपको हर वस्तु के अंदर अच्छाई दिखाई देगी। और यही कारण है कि भगवान महावीर के शासन में सबसे पहले, भगवान महावीर के शासन में सबसे पहले, भले वो गृहस्थ हो या मुनि हो, यदि तुझे मोक्ष मार्ग पर आना है, यदि तुझे आत्मा से परमात्मा बनना है, यदि वास्तव में तू सच्चा मोक्षो बनना चाहता है, और यहाँ तक कि यदि तू जिनवानी सुनने का अधिकार प्राप्त करना चाहता है, तो सबसे पहले एक काम कर लेना, ये निश्चित कर लेना कि तू कहां पर खड़ा है। आपके पास 2 मार्ग हैं। एक मार्ग कौन सा है? एक मार्ग है मिथ्यात्व का मार्ग और एक मार्ग है सम्मित का मार्ग। एक मार्ग है संसार का मार्ग, एक मार्ग है आत्मा का मार्ग, एक मार्ग है परमात्मा बनने का और एक मार्ग है परमात्मा को संसार में फंसाने का। एक तरफ मोक्ष मार्ग है, एक तरफ संसार मार्ग, एक तरफ साधना का मार्ग है और एक तरफ साधनों का मार्ग है। एक तरफ निराकुलता का मार्ग है, दूसरी तरफ आकुलता का मार्ग है। एक तरफ अपने आप को जानने का मार्ग है तो दूसरी तरफ सबको जानने का मार्ग है। एक तरफ
अनुशासन का मार्ग है, तो दूसरी तरफ शासन का मार्ग है। आपको कौन सा मार्ग अपनाना है, ये निर्धारित आपको करना है। यदि संसार का मार्ग अपनाना है तो भी पुरुषार्थ करना है, और आत्मा का मार्ग अपनाना है तो भी पुरुषार्थ, आकुलता करनी है तो भी पुरुषार्थ करना है, और निराकुलता प्राप्त करनी है तो भी पुरुषार्थ करना है। राग देश करना है तो भी परिणाम बनाने हैं, और राग देश को नष्ट करना है तो भी परिणाम बनाने हैं। समता लानी है तो परिणाम कर आप अच्छे बनाने हैं, और यदि आपको राग देश कसाई करनी है तो भी परिणाम बनाने हैं। हर पर्याय में काम तो आपको न कि बिना काम किए कर्म, इसलिए सूत्र दिया है काय वांग मना कर्म योगा। काय से करो, वचन से करो, मन से करो, ये सब तुम्हारा योग है, और जो योग है वही आपका आश्रम। काय वांग मना कर्म योगा, वचन मन और काय की प्रणति करना ये योग है, और जो योग है सा आश्रवा, वही आश्रम है। अब आप ये सोच लो आपको कौन सा आश्रम करना है। आश्रम भी दो ही प्रकार का है, एक शुभ आश्रम और एक अशुभ आश्रम। अशुभ आश्रम संसार का कारण है, तो शुभ आश्रम, अशुभ आश्रम संसार का कारण है तो शुभ आश्रम भी संसार का ही कारण है। अशुभ आश्रम यदि संसार का कारण है तो शुभ आश्रम भी संसार का ही कारण है। जब दोनों ही संसार के कारण, तभी मोक्ष का कारण कौन सा है? शुद्धोपयोग भी करोगे तो शुद्धोपयोग में भी कहीं ना कहीं मन है, वचन है और काय वांग मना कर्म योगा। काय से करो, वचन से करो, मन से करो, ये सब क्या है आपका योग। अर्थात योग मतलब योग के अनेक अर्थ हो सकते हैं। एक योग का अर्थ तो आप जानते हो कि सवेरे सवेरे व्यायाम करना, वो भी योग है। मन वचन काय को अच्छा रखना, ये योग ही है। एक योग प्लस करना, हर अस्पताल के आगे या जिस गाड़ी पे प्लस का चिन्ह है वो क्या है? खतरे की घंटी। जहां प्लस लगा दी किसी के घर के आगे, प्लस वाली गाड़ी आ जाए तो क्या हो जाएगा? या तो कोई गया, या कोई आने वाला, या कोई जाने वाला है। कोई आने वाला है इसलिए उसके लिए प्लस नहीं आता है, उसके लिए तो तुम निजी गाड़ी ले जाते हो। किंतु कोई जाने वाला हो तो, यदि डेड बॉडी लानी है तो प्लस, कोई बीमार है तो प्लस, और कोई आने वाला हो तो प्लस नहीं चाहिए। उसी प्रकार आप ये विचार कर लो, योग का दो तीसरा अर्थ, योग मैंने जोड़ना। क्या जोड़ना? धन, संपत्ति, परिवार जोड़ना, ये भी योग है। दुकान जाते हो तो योग करने के लिए जाते हो, प्लस करने के लिए जाते हो, माइनस करने नहीं जाते हो। खाना खाते हो तो प्लस होने के लिए खाते हो, माइनस के लिए कोई नहीं खाता है। किंतु यहाँ योगों की चर्चा है। योग का अर्थ है कि मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में क्या होना। जिस प्रकार मोबाइल ये में रहता है और किसी का फोन आ रहा हो और आपका मोबाइल कैसा हो, साइलेंट मोड पर रखा तो क्या होगा? वाइब्रेशन होता है, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि कोई ना कोई कॉल या कोई मैसेज आया है। और उस मोबाइल, जबकि मोबाइल पुद्गल है, उसको जेब में रखने मात्र से आपको मालूम पड़ गया है कि कोई ना कोई कॉल। यदि आप अपने काम में बहुत बिजी हो और आपने अपने मोबाइल को टेबल पे रख दिया है साइलेंट मोड पे, तो मोबाइल क्या करेगा? यदि किसी की कॉल आई है तो क्या होगा? वो मोबाइल उसी टेबल पर चक्का लगाता। तो ये क्यों हुआ? तो उसके अंदर जो चिप है, उसमें जो बैटरी है, उस चिप का काम क्या है कि किसी का कॉल आने पर उसमें कुछ तो होना है। और यदि आपने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है तो फिर किसी का फोन आ भी जाए तो, और मान लो आपका मोबाइल का स्विच ऑफ है किंतु बैटरी एकदम लो हो गई, तो फिर क्या होगा?
कुछ मालूम पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार रब्बे आत्माओं आपका मन वचन काया इनकी जो भी क्रिया करोगे उस क्रिया से क्या होगा, आत्मा में परिस्पंद होगा। परिस्पंद मतलब हलन चलन होगी, और हलन चलन हो ही समझ लेना आपके कर्मों का कर्म आपके आ गए। मन वचन काय के निमित्त से कर्म आते हैं, ये निश्चित है। अब आप शुभ उपयोग करो, अशुभ उपयोग करो या शुद्ध उपयोग करो, जहां जहां मन वचन काय की पड़ती होगी वहां कर्मों का आश्रम तो होगा। इसलिए आचार्य भगवान ने लिखा काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रमा। अब सूत्र देखो, काय वांग मना कर्म योगा, सबसे पहले क्या रखा है, काय, उसके बाद वचन, और उसके बाद मन। करना क्या सबसे पहले, किसको बस में करना पहले, पहले सबसे पहले मन को, मन के हारे हार, मन की जीते जीत। मन खराब तो बहुत देर तक स्वाध्याय किया, बहुत देर तक पूजा की, किंतु मन अच्छा नहीं हुआ, तो बोलो क्या किया आपने। तो मन को रोकना है या काय को रोकना है, काय वांग मना कर्म योगा। किसको सबसे पहले रोकना है, जो ज्यादा चंचल हो, जो लोग ज्यादा, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत सीधे होते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं बनता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से उद्यमी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम लड़ाई करने का ही है। तो प्रशासन क्या करता है, जो सीधे साधे होते हैं उनको नहीं छेड़ता है, जो थोड़े उद्यम करने उनको थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, किंतु जो सबसे ज्यादा हो सबसे पहले उसे हटाता है। यही कारण है जब भी जैनों के यहाँ कोई कार्यक्रम हो प्रशासन को टेंशन, भारत जी जब भी जैन शासन में कोई कार्यक्रम हो प्रशासन को टेंशन नहीं होती। हिंदुओं के यहाँ कोई कार्यक्रम थोड़ी टेंशन थोड़ी होती है, थोड़ी सी। और यदि तीसरी पार्टी आ जाए तो कार्यक्रम 3 दिन बाद होना है, पहले 3 दिन पहले से ही प्रशासन टाइट हो जाता। प्रशासन टाइट हो या पुलिस वाले टाइट हुए, कौन टाइट होगा, उन्हें पता है कि जो सीधे साधे व्यक्ति हैं उन्हें तो मात्र क्या करना है, शांति से अपना काम करना है। जो थोड़े उधम करने वाले उनको एक चेतावनी देती, भाई ऐसा ना करना वरना आपको अंदर कर देंगे। और तीसरे वाले व्यक्ति को समझाने सी बातें करेंगी, तो कि बात उन्हें बताओ, जो बात सज्जनों को सज्जन की भाषा बोलो, आर्य को आर्य की भाषा बोलो, यदि मलेच्छ को आर्य की भाषा बोलोगे तो वो उल्टा पड़ेगा। इसलिए जो उधम करने वालों को बातें से नहीं, उनको तो जब बात पहले यही कारण है कि जब भी आप अपने मन वचन काय को, आपका मन वचन काय जब भी पढ़ती करेगा तो कोई ना कोई कर्मों का आश्रय तो होगा। अब आप सोचो, आपके पास 3 उपयोग हैं। आपके मन वचन काय ने 3 प्रकार की प्रवृत्ति की, अशुभ प्रवृत्ति की, शुभ प्रवृत्ति की और शुद्ध प्रवृत्ति की। क्या तीनों के अंदर मन वचन काय ने अपना काम किया? और जहां जहां मन वचन काय अपना काम करेगा कर्मों का आश्रय निश्चित। आप मंदिर में करो, घर में करो, दुकान पे करो, छेद पर करो, ध्यान में करो, स्वाध्याय में करो, सामायिक में करो, जहां जहां मन वचन काय की प्रवृत्ति होगी वहां वहां कर्मों का आश्रय निश्चित होगा। इसलिए सूत्र क्या बनाया, काये वांग मना कर्म योगा। और योग की परिभाषा क्या हो गई, मनोवर्गना, वचन वर्गना, काय वर्गना। मन का आलम्बन, वचन का आलम्बन, काय का आलम्बन। मन की क्रिया, वचन की क्रिया, काय की क्रिया। इन क्रियाओं के करने से जो आत्मा में हलन चलन होती है, परिस्पंद होता है, कुछ होता है, वो सब क्या हो गया आपका, वो सब क्या हो गया आपका
आश्रव। अब आप घर में गए, आपने मम्मी जी से लड़ाई करी, पापा जी से लड़ाई करी, बच्चों को मारा, पति को मारा, आदि आपने सारी क्रिया की। आपने भले मन से नहीं की, काय से की, और काय से नहीं की आपने वचन से की, और वचन से नहीं की तो मन से की। तो समझे ना आपका आत्मा पर क्या हुआ। आप घर में बैठे थे, पापा जी ने कुछ बोला। किसने बोला? पापा जी, आपके पापा जी नहीं, इनको पापा जी ने कुछ बोला वचन से, तो आप कुछ पापा जी बोल नहीं सकती, ज्यादा काय से कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मन में ही, मन में क्या हुआ? मन में आपके परिणाम खराब हो। अब बताओ, आपको कर्मों का आश्रम हुआ नहीं हुआ? अभी तो सूत्र बना है, काय वांग मना कर्म योगा। आपने मन से प्रवृत्ति की हो या काय से की हो या वचन से की हो, कर्म तो। और देखो, मम्मी जी ने दो सुनाई थी, आपने मन में कुछ नहीं था, आपके मन तो बहुत साफ था कि मम्मी जी हैं, कोई बात नहीं। मम्मी जी ने दो सुनाई, फिर चार सुनाई मम्मी जी ने, आपने क्या करा? अब तो मन तो साफ था, फिर भी आपने 8-10 मम्मी जी को सुना दी। बोलो, आश्रम हुआ? जो मन तो अच्छा है ना आपका, किंतु वचन तो आपने, तो जब आपने वचन बोले तो वचन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन हुई, क्योंकि वचन वो ही बोल सकता है जिसके अंदर आत्मा। यदि आपके शरीर में से आत्मा निकल जाए तो आप बोलोगे ना? जो मोबाइल बोलता नहीं, मोबाइल, यदि मोबाइल में से चिप निकाल लो तो मोबाइल चलेगा। वैसे ही आपने वचन बोला, जब वचन बोला तो आत्मा आपके अंदर है, यदि आत्मा निकाल दे तो वचन आप नहीं बोल सकते, दूसरा पुरुष में सुना सकता है। यदि सतीश जी आत्मा निकल जाए तो आप बोल सकते हो, सुन सकते हो, सुनते तो हो, सुनाते भी हो। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या बोलते हो? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, बोलते तो। किन्हें सुना रहे हो? जो गया उसे सुना रहे हो ना, जो गया उसे सुना रहे हो। जो चल रहे हैं वो सुनना चाहता नहीं, जो गया है उसे सुना रहे हो, जो जिंदा है वो सुनना। जीवन भर में कोई व्यक्ति भी ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। कब सुनता है? कब सुनेगा? जब कोई, किन्हें सुना रहे हो आप? जिंदाओं को या मरे हुए को? पहले जिंदे कर लो, किससे सुना रहे हो आप? जिंदे व्यक्ति को, मरे हुए को? जिंदे को। किन्हें सुना रहे हो? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य। ये वाक्य किसे सुना? मुर्दे को या जिंदे को? जिंदे को। जिंदा व्यक्ति तुम्हारे इस शब्द करने के लिए तैयार है। यदि आपके घर में कोई कार्यक्रम चल रहा है, आप बोल दो नमो अरियंताणम, नमो सिद्धांत, जोर जोर से। वो क्या बोलेगा? भैया कोई मर रहा है तो सुना मंत्र, यही बोलेगा। यदि आपके घर में कोई मुनिराज का हाथ चल रहा हो, थोड़ा सा जोर से बोल दो नमो अरियंताणम, नमो सिद्धांतम, क्या होगा? लोग कहेंगे भैया चुप हो जाओ, यही बोलेंगे लोग। क्योंकि कोई सुनना, ये नमोकार मंत्र तब सुनाना जब उसके प्राण, यदि कोई मुनिराज लेटे हुए हैं, बैठे हुए, 2-4 मुनिराज उनको नमोकार मंत्र सुना रखे, क्या देखो महाराज की समाधि, ये बोलोगे ना? उसी प्रकार राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। ये वाक्य किन्हें सुना रहे? जिंदा व्यक्ति को, मरे हुए को? मरे हुए को। जिंदे को तो जिंदा व्यक्ति सुनना चाहता नहीं। बने प्रैक्टिकल कर लो। आज किसी की दुकान पर जाना, अब बोलना भैया राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य बोलो, क्या करेगा? आपको मारेगा। क्यों मारेगा? अभी तो आप बोले जिंदा व्यक्ति सुनना चाहता है ना। आप किसी की दुकान पर जाना और उससे 1 लाख का माल लेना, और 1 लाख का माल लेने के बाद बोलना भैया राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य बोलो, क्या करेगा वो? तो जिंदा व्यक्ति सुनना चाहता नहीं है, और जो मर गया है वो सुन नहीं सकता। तो आपने किसे सुनाया? और आप कह रहे हो हमने अपने आप को सुनाया। आप स्वयं भी नहीं सुनना चाहते। यदि आपके घर में कोई अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, फिर आप बोलो राम नाम सत्य है,
तो घर वाले तुम्हें देखो ही, तो किसे सुनाया आपने? किसे सुनाया? मरे व्यक्ति को, जिंदे व्यक्ति को नहीं पता। बस परिपाटी चली आ रही है, हमें बोलना है। और कब बोलना है? मतलब कि पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं भैया राम का नाम, जैन भी कह रहा है राम का नाम जपो, हिंदू भी कह रहे हैं राम का नाम जपो। तो कब जपो? जब कोई मर जाए, जब जपो। अयोध्या का मंदिर बनाया, सबने राम राम बोला, किंतु एक बार अभी घर पे जाकर बोलो सबसे भैया राम नाम सत्य है, तो क्या होगा? हमने परिपाटियां बना ली हैं, और यही कारण जब आपने राम नाम सत्य बोला, वचन से बोला, आपने वचन से बोला है, वो वचन आपकी आत्मा से निकला है, तो आपकी आत्मा में वचन बोलने के बाद क्या हो गया? परिस्पंद, हलन चलन हो गई, कर्म तो बंद हो गया। कोई भी प्रणति करना, जहां जहां आत्मा में परिस्पंद होगा कर्म तो आएंगे। अब आप अच्छा करो, बुरा करो, कैसा भी करो, मम्मी जी से लड़ाई करो, पापा जी से लड़ाई करो, पति देव से लड़ाई करो, बच्चों से लड़ाई करो, जहां जहां आपने मन वचन काय की प्रणति की, वहां पर आपको कर्मों का आश्रय तो। और हम इस प्रणति, सुई तो रुक सकती है, घड़ी को रुक सकती है, किंतु आपके मन वचन काय की प्रणति रुक। यदि किसी की मन वचन काय की प्रणति रुक जाए तो व्यक्ति प्रणति क्या हो जाएगा? यदि किसी की नाड़ी रुक जाए तो, नारी नहीं नाड़ी, नारी मत समझना, किसी की नाड़ी रुक जाए, नाड़ी तो कोई सुनी मत, यदि नाड़ी रुक जाए तो, नारी रुक जाए तो अच्छा है, यदि किसी की नारी रुक जाए तो हाँ बोलो नारी बहुत अच्छी है, और किसी की नाड़ी चली जाए तो, किसी की नाड़ी चली जाए तो राम नाम, और नारी चली जाए तो वो अकेला रह जाएगा, और नारी चली जाए तो सब अकेले हो जाएंगे। अब आप ये सोच लो कि मात्र आपकी एक नाड़ी भी चल रही है, जब तक नाड़ी चल रही है तब तक काय की प्रणति चल रही है, मन काम नहीं कर रहा आपका। आप कोमे में आ चुके हो, वेंटिलेटर पे रख दिया, उससे भी क्या होता है? मन काम नहीं कर रहा आपका। वचन काम, क्या काम कर रहा है? और ये जरूरी नहीं कि वेंटिलेटर पर आपकी नाड़ी काम कर रही हो, वेंटिलेटर पर आपकी नाड़ी काम कर रही नहीं, नाड़ी काम कर रही है, नाड़ी तो बैठी है, किंतु नाड़ी आपकी काम कर रही है क्या? वेंटिलेटर का मतलब हो गया कि अब आपकी श्वास, कौन सी श्वास, ये वाली या ये वाली? ये वाली से मतलब ही, इसी से मतलब है, ये बंद हो गई तो सब बंद हो गई, क्योंकि इसका कनेक्शन इससे है। तो जब तक नाड़ी चल रही है तब तक आपके अंदर आत्मा विद्यमान है। नाड़ी का चलना कह रहा है कि तेरे अंदर परिस्पंद, इसलिए बार बार डॉक्टर ये नहीं देखता, क्या देखता है? डॉक्टर के पास जब पूछता है तुम्हारी नाड़ी सही चल रही है, कौन सी नाड़ी? ये नहीं, जी नहीं। अब वो देखता नाड़ी व्यवस्थित है तो जिंदा हो, और जब मरने वाला हो तो सबसे पहले यही देखते नाड़ी सही चल रही नहीं चल रही, और जैसी थोड़ी नाड़ी तेज हुई तो, थोड़ी सी नाड़ी तेज हो गया, तुम्हारे परिवार का हाड़ तेज हो गया, और नाड़ी मंद हो गई तो आप ये सोच लो, एक काय की प्रणति का रुक जाना आपका मरण है। तो जब तक मन वचन काय की प्रणति चल रही है आप जीवित हो, और जीवित क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा में परिस्पंद हलन चलन। तो काय वांग मना कर्म योगा, काय की प्रणति हो, वचन की प्रणति हो, या मन की प्रणति हो, तीनों में से एक की हो, दो की हो, या तीनों के साथ हो, कर्म आपके आ रहे हैं। तो अभी मम्मी जी को कुछ बोला, आपका मन बहुत अच्छा था,
वचन भी नहीं बोला आपने, किंतु काय से। मैंने क्या बोला तुम्हें? मम्मी जी ने आपको 1 घंटा प्रवचन दिया। क्या दिया? मम्मी जी ने 1 घंटा प्रवचन दिया, 7 प्रवचन नहीं दिया। अच्छा प्रवचन सुनाया। 1 घंटे आपने शांति से कुछ नहीं बोला, और कहने वाला ना कुछ बोला आपने और ना मन में कुछ भाव लाए। सामने कितनी सीधी हो गए, कुछ बोलती नहीं है, किंतु आपने क्या किया? काय से। तो आपका चेहरा कैसा गया उस समय जब मम्मी जी आपको प्रवचन सुना रही थी? आप पेश करते हैं महापुराण, उस समय आपका चेहरा कैसा था? एकदम घड़ी में जैसे 12 बज जाते हैं। तो आप समझ लो आपने कुछ बोला नहीं है, किंतु आपके काय की पंक्ति ऐसी हो गई जिससे कर्म बंद। जरूरी नहीं कि बोलने वाले कोई कर्म बंद हो रहा है। हम यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे यदि हमारे मन के अंदर भी राग देश के परिणाम चल रहे हैं, क्रोध मान माया के परिणाम चल रहे हैं, तो समझे ना हमें आत्मा में परिस्पंद तो हो। दुकान पर बैठे हो, सवेरे से लेके शाम हो गई, भारत की सूर्य से शाम हो गई, बोनी भी नहीं हुई है, वचन से कुछ नहीं बोला, काय से कुछ किया नहीं, कि तो मन में तो बस डॉक्टर कह रहा है भैया सीजन बहुत डाउन चल रहा है, ऑक्सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन मतलब डॉक्टर कह रहा सीजन ऑफ चल रहा है, मतलब क्या हुआ? डॉक्टर ये सोच रहा है कोई बीमार पड़े तो मेरी दुनियादारी चले। अब डॉक्टर के मन में क्या भाव आ रही है? कोई बीमार पड़े तो क्या हुआ? मन में राम देश की बढ़ती, और राम देश की बढ़ती होगी, लोग कसाई आ गई, भाई लोग बढ़े मेरा काम बढ़े, क्या हुआ? परिस्पंद हो गया कर्म। आपने चौका लगाया, चौका लगाना है आपको 3 दिन बाद, आपने आज मन में, तो बताओ आश्रम आपको कब से होगा? 3 दिन बाद, 3 दिन पहले, 3 दिन बाद ही तो होगा ना, क्योंकि आपने मन में भाव, जब मन में भाव बनाए, मन की क्रिया करी तो आपकी आत्मा में हलन चलन तो हो गई। आपने भाव बनाए कि मैं 10 दिन के बाद तंबाकू का त्याग कर दूंगा, क्या त्याग कर दूंगा सतीश जी 10 दिन के बाद? तो आपने ये बोला मन में बार बार, जिन 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कल तो 8 तारीख आने वाली, कल तो करना ही पड़ेगा, कल तो करना ही पड़ेगा। मन में तो मन की क्रिया की तो आपकी आत्मा में हलन चलन तो हुई, और जहां पर हलन चलन हुई, भले वो किसी के निमित्त से हो, क्रोध से हो, मान से हो, माया से हो, लोभ से हो, आपके मन वचन काय की बढ़ती ही आपके आत्मा का परिस्पंद है, और आत्मा का परिस्पंद होना ही कर्मों का आश्रम। हम ध्यान करने बैठे हैं, क्या बैठे हैं? ध्यान करने बैठे हैं। आप बताओ आपको आश्रम हो रहा है क्या? आप ध्यान करने बैठे हो, आंखें बंद हैं, शरीर एकदम स्थिर, स्टैचू बनकर बैठे हो, स्टॉप होता, स्टॉप एकदम बैठो, हाथ पैर स्थिर हैं, वचन स्थिर है, ध्यान में बैठे हो। बोलो कर्मों का आश्रम हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? बस मन ही चल रहा है, वचन नहीं चल रहा आपका। आप बाहर से नहीं बोल रहे हो, अंदर से तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अंदर ही अंदर विचार कर रहे हो ना, मैं भगवान आत्मा हूँ, बाहर से नहीं बोल रहे हो। आपके काय की क्रिया रुकी, वो भी भाई ये अंदर तो श्वास, श्वास रुक जाए तो मर जाओगे, श्वास रुकने से मर जाओगे, और श्वास चलने से चल जाओगे। ये ध्यान रखना, जीव आत्मा श्वास के ऊपर आधारित नहीं है। यदि श्वास चलने से जीवन है तो सिद्ध भगवान भी जीव हैं। श्वास को तो अंत करना ही पड़ेगा। जब तक श्वास है तब तक मोक्ष नहीं। जब तक मन वचन काय की बढ़ती चल रही है, मोक्ष 10 प्राण होते हैं, 6 पर्याप्तियां, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। श्वासोश्वास जब तक चल रही है, लोग तुमको खाना पिलाना
खिलाएंगे और श्वास चली जाए तो तुम जीव। किंतु भगवान महावीर का भीतरा शासन कहता भैया तुझे आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, भाषा प्राप्ति, श्वासोश्वास प्राप्ति, मनो प्राप्ति सबको नष्ट करना है। 5 इंद्रिय बल, 5 इंद्रिय, 3 बल, काय बल, मनोबल, वचन बल, श्वासोश्वास और आयु, इन 10 प्राणों को नष्ट करना है, जब जाकर तू शुद्ध जीव। डॉक्टर कह रहा है यदि तेरी श्वास गई तो तू गया। बताओ सत्य क्या है? सत्य जी क्या सोच रहे हो? हलवा पूरी बहुत खा ली, थोड़े चने भी खा लो। मतलब कि डॉक्टर कह रहा है श्वास रुकी तो तू गया, और भगवान महावीर का शासन कह रहा है जब तक श्वास नहीं जाएगी तू परमात्मा नहीं बन सकता। क्योंकि सिद्धों के कोई श्वास नहीं है, सिद्धों के कोई इंद्रिय नहीं है, सिद्धों के कोई मन वचन काय नहीं है, यहाँ तक कि अनंत भगवान के भी श्वासोश्वास नहीं है। आत्मा है तो ये निश्चित कर लो कि श्वास के रुकने से जीवन नहीं है, श्वास के रुकने से मैं नहीं हूं, मन वतन काय से चलने से मैं नहीं हूं। नाड़ी चल रही है जब तक नारी है तब तक पति हो, नारी के बाद पति नहीं हो। वैसे ही जब तक नारी चल रही है जब तक जीवन है। भगवान महावीर कह रहे हैं नारी जब तक है तब तक भी पति हो, और नारी के जाने के बाद भी पति। कौन से पति? त्रिलोक के पति, सिद्धाधिपति। जब सिद्ध चक्र विधान का तो सिद्धाधिपति, नारी से सिद्धाधिपति नहीं हो, मोक्ष लक्ष्मी तुम्हारे पास में इसलिए तुम सिद्धाधिपति हो। एक नाम आता ओमापति, सिद्ध चक्र विधान में आता ओमापति। आज इसका अर्थ क्या है आप सब जान। लोक की व्यवहार में उमा का पति, जबकि हमारे भगवान कहते हैं जिसने सिद्धालय को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त, वो उमापति। तो नाड़ी चल रही है तब तक भी जीवो, और नाड़ी को नष्ट करने के बाद भी नाड़ी चल रही है जब तक अशुद्ध हो, और जिस दिन नाड़ी का भी नाश कर दोगे उसी दिन तुम सिद्धालय में पहुंच जाओगे। तो मन वचन काय की पन्नति योग है, जो योग है वो आश्रम है। अब वो आश्रम तुम घर में करो, दुकान पे करो, मंदिर में करो, ट्रेन में करो, कैसे भी करो, वो सब का सब आपको संसार में घुमाने वाला। तो हमें क्या करना है? शुभ करो, अशुद्ध करो या शुद्ध करो, आश्रम तो जहाँ जहाँ भी मन वचन काय का आलंबन होगा वहाँ वहाँ आत्मा में परिस्पंद होगा। जहाँ जहाँ परिस्पंद होगा वहाँ वहाँ कर्म तो आएंगे, और जहाँ जहाँ कर्म आएंगे वही तुम्हारा आश्रम हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब क्या करना है? हमें अपने मन वचन काय के ऊपर कंट्रोल करना है। मन वचन काय को रोक लोगे तो आश्रम रुक जाएगा, आश्रम रुक जाएगा तो बंद अपने आप रुक जाएगा, और जब बंद रुक जाएगा तो अपने आप मोक्ष मिल जाए। तो हम सबको साथ करें अपने काय मन को रोकने का। ओम नमः शिवाय।